स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। रा बेटा रा मेरा बेटा राम चला गया, मेरी आंखों के तारे चले गए, सुबह मुझे रोता बिलखता छोड़कर चले गए। सुमंत राम मन को चले गए, मगर मेरे प्राण अभी तक मेरे शरीर में क्यों अटके हैं सुमंत? इससे अधिक और कौन सी व्यथा होगी? इससे अधिक और कौन सी व्यथा होगी? हे सखा, देखो तुम रथ लेकर चले जाओ, अभी वो दूर ना गए होंगे। दोनों कुमारों को और जानकी को बंद दिखलाकर 4 दिन में वापस लौट आना। जाओ सुमंत, अतिशीघ्र जाओ। जो आज्ञा महाराज। देखो सुनो सुनो, जी और यदि दोनों भाई ना लौटे तो जानकी को तो अवश्य ले आना। जाओ सुमंत, अति शीघ्र जाओ। राम राम मेरे राम 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 राम। अरे भाइयों, तुमने कुछ सुना? क्या? अरे सुना है, प्रभु राम को वनवास दे दिया गया। ये क्या? हाँ भैया, सही कह रहे हैं। चलो उनको चल करके रोकते हैं। हाँ हाँ भाई, उन्हें हम यहाँ नहीं जाने देंगे। नहीं नहीं, चलो। हाँ चलो भैया चलो। कल तो उनके राज तिलक की घोषणा हो गई थी, पता नहीं क्या बात हुई कि उनको वनवास जाना पड़ रहा है। चलो भैया, चलो हम भी उनके बिना यहाँ नहीं रहेंगे। चलो भैया चलो। भैया, बड़ा ही दुखद समाचार हो गया ये तो। चलो उनको चल करके रोकते हैं, उन्हें नहीं जाने देंगे। प्रभु 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 प्रभु, अरे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? हमें छोड़ करके मत जाइए, हमें छोड़ करके मत जाइए प्रभु, हमें छोड़ करके मत जाइए। आप ही प्रभु को समझाइए भैया। प्रभु मत जाइए, प्रभु मत जाइए। प्रभु आपके बिना हम अयोध्या में कैसे रहेंगे प्रभु?
सूर्य बिना ज्योति बिकल तरुवन जो फल ही राम बिना दशरथ बिकल जैसे जल मत जाओ मत जाओ हे राम अयोध्या छोड़ मत जाओ मत जाओ मत जाओ हे राम अयोध्या छोड़ मत जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ तेरा तुम्हारे बिनती मत रुक जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ तेरा अयोध्या छोड़ छोड़कर बनो को मत जाइए आप ही प्रभु को समझाइए कल तक तो ये अवध नगरिया फूलों की फुलवारी थी कल तक तो ये अवध नगरिया फूलों की फुलवारी थी चारों उजाला ही बच्चों की किलकारी थी हंसती खिलती इस नगरी को हंसती खिलती इस नगरी को सुना मत कर जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ छोड़ मत जाओ रुक जाओ रुक जाओ तुम्हारी बिनती मत ठुकराओ मत जाओ मत जाओ प्रभु हमें छोड़ करके मत जाइए जिस प्रकार से जल के बिना नींद नहीं रह सकती उसी प्रकार से हम भी आपके बिना नहीं रह सकते चलत राम लखिया वध अनाथा विकल लोग सब लागे नाना चलत राम लखिया वध अनाथा विकल लोग सब लागे नाना कृपा से हिंदू सब विधि समझावही विरही प्रेम पट पुनि किया कृपल राम लखिया वध अनाथा विकल लोग सब लागे प्रेम पट पुनि किया
को जाने वालों पर मत मोह जाल फैलाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मेरा अयोध्या छोड़ मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ये नाथ मांगे बिनती मत ठुकराओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। प्रभु हमारी बात मान लीजिए, हमारी बात मान लीजिए। देखिए आपके बिना अयोध्या उजड़ चुकी है, सर नारी नर सब दुखी हो रहे हैं, इसलिए अब हमें छोड़कर मत जाइए। हम पर कृपा करिए दीन बंधु, हम पर कृपा करिए। आप लोग इस प्रकार से विरह मत करिए। हम 14 वर्ष बीतते हैं, आप लोगों के पास पुनः नहीं प्रभु, 14 वर्षों तक तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। आप हमें छोड़कर मत जाइए प्रभु, मत जाइए। राम लखन और सिया बिना जीवन क्या रह जाएगा, राम लखन और सिया बिना जीवन क्या रह जाएगा, जिन प्राणों के तुम ही सहारे एक पल में मिट जाएगा, दीन दुखी लोग प्रभु जी, दीन दुखी लोग प्रभु जी, कौन नहीं तड़पाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, अच्छा नगरवासी, तुम्हारे प्रेम के लिए हम बड़े आभारी हैं, परंतु अब घरों को लौट जाओ और राज प्रबंध में भरत का हाथ बटाओ। हे नाथ, जल के बिना मीन और मणि के बिना सर्प रह सकता है, परंतु हम आपके बिना नहीं रह सकते। आपका वियोग हम किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते, इसलिए इतनी कृपा कीजिए। आप अगर अयोध्या वापस नहीं लौट रहे, लेकिन हमें तो अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए प्रभु। अच्छा तो लो, अब रात्रि हो गई, सब लोग विश्राम कर लें। जैसे आज्ञा प्रभु।
हे तात मन उठो, रथ तैयार करो। प्रजा के लोगों को छोड़ जाना ही उचित है, नहीं तो ये फिर हट करेंगे और वनों में जाकर वृथा दुख पाएंगे। किंतु नाथ, प्रातः काल उठने पर इनको बड़ा दुख होगा। नहीं, सब समझ जाएंगे और निराश होकर अपने घरों को लौट जाएंगे, अन्यथा इनके परिवार की क्या दिशा होगी। ठीक है महाराज, चलिए। अरे भाई, अरे भाई, तुम लोग यहाँ सोए पड़े हो और भगवान राम का कुछ पता नहीं। हाय, बड़ा अन्याय हुआ। कहाँ चले गए प्रभु? प्रभु कहाँ चले गए? कहाँ चले? भाई, रात रात में रथ ना जाने कितनी दूर चला गया होगा। अब हम उन्हें कैसे पा सकते हैं भाई? हाय, हमसे तो एक मछली का जीवन ही अच्छा है, जो प्यारे जल से बिछड़ते ही प्राण त्याग देती है, और हम श्री राम के वियोग में अभी तक जीवित हैं। हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। अब पश्चाताप करना व्यर्थ है। चलो भाई, अब अयोध्या को वापस लौट चले। चलो भाई, चलो भाई, चलो। चलो। मैं राजकुमार शर्मा, डीएलएफ कुतुब एनक्लेव रामलीला कमेटी की तरफ से आप सभी को रामलीला अवलोकन के लिए आमंत्रित करता हूं। इस रामलीला का आयोजन डीएलएफ कुतुब एनक्लेव फेज़ 2 दक्षिण मार्ग सहारा माल के सामने किया जा रहा है। इस रामलीला के पात्र दिल्ली के रामलीला मैदान पर वर्षों तक लीला मंचन कर चुके हैं। हमारी रामलीला में महिलाओं का अभिनय महिलाएं ही करती हैं। इसमें अभिनय करने वाले पात्र उच्च श्रेणी के कलाकार हैं, जो कि हमारी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मंचन करते समय अपने अभिनय में ये कलाकार इतने मग्न हो जाते हैं कि देखने वाले को साक्षात अनुभव होने लगता है कि हम सतयुग में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भाग सिंह जी यादव व कोषाध्यक्ष श्री रमेश यादव जी हैं। मैं कमेटी के सभी सदस्यगणों की ओर से डीएलएफ सुशांत लोक व गुड़गांव वासियों से इस भव्य रामलीला मंचन में पधारने का अनुरोध करता हूं। आप सभी आएं और प्रभु श्री राम की लीला का आनंद उठाएं व पुण्य के भागीदार बने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का।
बस हो चुकी महाराज। महारानी केकई की आज्ञा पूरी हो चुकी। अब देखा नहीं जाता राम। चलो अयोध्या को वापस चलिए। अब हाथ जोड़ विनती करो, इतनी करुणा है नाथ करो। बस साथ चलो वापस मेरे, मत नगरी को तात अनाथ करो। ये क्या कहते हो सुमंत जी? हितकारी हो, मंत्री तुम हो पिता समान। लौट जाओ वापस अब, वचन हमारा मान। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं राम? जब महाराज मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? जब वो दुखी होंगे तो मैं उन्हें क्या कहकर धीरज बताऊंगा? सुमंत जी, शूरवीर संकटों से नहीं घबराते हैं। आपत्ति आने पर पगों को पीछे नहीं हटाते हैं। 14 वर्ष जल्द ही बीत जाएंगे और हम अयोध्या लौटकर उनके दर्शन पाएंगे। क्या कह रहे हैं प्रभु? आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपको अपनी गोदी में खिलाया है। जिस प्रकार से आप महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, उसी प्रकार से आप मेरे भी पुत्र समान हैं। मैं आपको छोड़कर कैसे चला जाऊं? मैं कैसे चला जाऊं? मुझे आज भी आपके बचपन की एक एक बात याद है। किस प्रकार से आप चलते थे, किस प्रकार से आप खाते थे, क्या करते थे, वो सब आज भी मुझे याद है। इसलिए मेरी विनती मान लो प्रभु। तोरे पाँव पड़ूं रघुवीर, अवध को लौट चलो। तोरे पाँव पड़ूं रघुवीर, अवध को लौट चलो। मुझे आपकी बाल अवस्था का एक क्षण अभी तक याद है।
लौट चलो। प्रभु बचपन की सारी यादें अब तक मेरे मानस पलक पर लिखी हुई। किस प्रकार से माताएं आपके साथ में आपको नहलाती थी, किस प्रकार से आप धूल में लौट करके उसको लौटते थे। माते कौशल्या नहला कर तुम्हें, माते कौशल्या नहला कर तुम्हें काला टीका लगाए। माते कौशल्या नहला कर तुम्हें काला टीका लगाए। तुरंत धूल में तुम लपटाते, तुरंत धूल में तुम लपटाते, चंदा देख लगाए। रोबत ठुनक के उठते गिरते, रोबत ठुनक के उठते गिरते, तुम रघुवीर अवध को लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। तोरे पाँव पड़ूं रघुवीर। प्रभु किस प्रकार से मैं धीरज रखूं? सारी अयोध्या को तो आपने सूना कर दिया। आपके बिना तो महाराज दशरथ जी भी नहीं सकेंगे। सूनी हो गई तबक नगरिया, सूनी हो गई तबक नगरिया, सूनी डगर डगरिया, सूनी हो गई अवध नगरिया, सूनी हो गई अवध नगरिया, सूनी डगर डगरिया। तुम बिन दशरथ जी ना सकेंगे, तुम बिन दशरथ जी ना सकेंगे, रोबत सारी नगरिया। माते कौशल्या व्याकुल होंगी, माते कौशल्या व्याकुल होंगी, तुम भी अब रघुवीर अवध को लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। तोरे पाँव पड़ूं रघुवीर अवध को लौट चलो। तोरे पाँव पड़ूं
होगी। प्रभु मैं कह रहा हूं आपसे, फिर आप वापस लौट चलो, आप वापस लौट चलो। मैं महाराज को क्या उत्तर दूंगा, मैं क्या उत्तर दूंगा? सुमंत जी, सूरवीर संकटों से नहीं घबराते हैं, इसलिए आप अयोध्या वापस लौट जाइए और पिताश्री को धीरज बंधाइए। देखिए वहां पर पिताश्री, माताएं तथा समस्त नगरवासी व्याकुल हो रहे हैं, उनको अपना धीरज बंधाइए। हे अभागेरा, हे अभागे सुमंत, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है सुमंत, तुझे धिक्कार है। हे विधाता, रघुकुल पर कैसा वज्रपात कर डाला, अब अयोध्या निस्संदेह अंधकार में हो गई। हे नाथ, मत जाइए, मत जाइए, नाथ लक्ष्मण, बेटी सीते अयोध्या को अनाथ करके मत जाइए। हे विधाता, अब मैं क्या मुंह लेकर के महाराज के पास वापस जाऊं? लेकिन अब महाराज के पास तो जाना ही पड़ेगा। चलो भाग्य सुमंत, चल। सुमंत, सुमंत, मेरा सुमंत आ रहा है, सुमंत आ गया। सुमंत, सुमंत, तुम अकेले ही ला पाए। सुमंत, मेरा राम कहाँ है, मेरा राम कहाँ है? सुमंत, मेरा राम कहाँ है? मेरी फुलवारी को कहाँ छोड़ा है? मेरी फुलवारी को कहाँ छोड़ा है? सुमंत, मैं क्या करता हूँ महाराज, मैंने लाख मनाया लेकिन मैं नहीं मानी। और फिर महाराज, क्या श्री राम आपके वचनों को झूठा करके वापस लौटाने वाले हैं? मैं क्या करता महाराज, मैं विवश था महाराज, मैं विवश था। हे विधाता, अब तो अंतिम आशा भी टूट गई, अब मैं कदापि जीवित नहीं रह सकूंगा। दशरथ, दशरथ, कौन कौन? शांतनु, शांतनु। दशरथ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं दशरथ। कुछ याद आया दशरथ? तूने मेरे पुत्र के प्राण लिए थे और मैंने तुझे श्राप दिया था कि जिस प्रकार से हम अपने पुत्र की वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण दे रहे हैं, तो भी उसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण देगा, तो भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण देगा। शांतनु नहीं, अपने श्राप को वापस ले लो शांतनु। तुमने ठीक ही कहा था, आज मैं अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहा हूं शांतनु। आज तुम्हारा श्राप बिल्कुल सही हो गया। सुमंत, सुमंत, अब मेरी अंतिम घड़ी आ गई है सुमंत,
अब मैं कदापि जीवित नहीं रहूंगा, कदापि जीवित नहीं रहूंगा। राम 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 सीधे वाली अपने महाराज ये सुदिगु निषाद जब पाई, हुम्बा 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 हुम्बा
निषाद जब पाई जय सुधी गुआ निषाद जब पाई बुद्ध दिए प्रभु बंध बोलाई लिए फल फूल भेंट भाली मारा लिए फल फूल भेंट भाली मारा मिलन गले मुहिए हरस दबाना आए रघुवीर आए जमुना के तीर आए रघुवीर आए जमुना के तीर आए रघुवीर आए जमुना के तीर। अहो भाग्य प्रणाम प्रभु प्रणाम। अहो भाग्य हमारे जो आज आपके दर्शन मिल गए प्रभु। रघुकुल भूषण श्री राम जी ने अपने चरण कमल से इस स्थान को पवित्र कर दिया भाई। मन को बड़ी शांति प्राप्त। महाराज नगर में चलकर कुछ देर विश्राम कीजिए और थोड़ा जल पान करके सेवक को सम्मान दीजिए। प्यारे सखा, मुझे पिता की आज्ञा है कि 14 वर्ष तक नगर में ना जाऊं और वनों में रहकर ही तपस्वी का जीवन बिताऊं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है प्रभु। महाराज के मन में ऐसा विचार आया कैसे जो आपको बन जाने की आज्ञा दे दिए? भाई, हमारी मछली माता केकई ने महाराज से 2 वरदान पाए, जिसमें भरत को राजगद्दी और हमें वनवास दिया। ओह, इतना अन्याय! माता और पुत्रों को वनवासी बनाए? नहीं भाई, यह सब विधाता की माया है। भाग्य के आगे सभी ने सर झुकाया है। तो महाराज आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी हर प्रकार से सेवा करूंगा और जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वो यहीं पर ले आऊंगा। नहीं, आपके कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। हमें सब प्रकार की सुविधा है। तुम नगर में जाओ और अपना कार्य संभालो। जी तो नहीं चाहता प्रभु, किंतु आपकी आज्ञा है।
इसलिए इसे धारण करता हूँ। अच्छा प्रभु, प्रणाम। आयुष्मान माँ प्रणाम। आयुष्मान लखन लाल जी प्रणाम। आयुष्मान अच्छा प्रभु, हम जाते हैं। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रणाम प्रभु, प्रणाम। आज की लीला का समापन इस यहीं पर होता है और जय 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 जय। कल की लीला का प्रारंभ केवट संवाद से होगा। सर्वप्रथम आज आरती गुरुराज से करवाएंगे। उसके उपरांत कमेटी के जितने भी सदस्य हैं कृपया मंच पर आ जाएं और भगवान की आरती में सम्मिलित हों। दास जनों के संकट
मैं राजकुमार शर्मा डीएलएफ कुतुब एनक्लेव रामलीला कमेटी की तरफ से आप सभी को रामलीला अवलोकन के लिए आमंत्रित करता हूं। इस रामलीला का आयोजन डीएलएफ कुतुब एनक्लेव फेज़ 2 दक्षिण मार्ग सहारा माल के सामने किया जा रहा है। इस रामलीला के पात्र दिल्ली के रामलीला मैदान पर वर्षों तक लीला मंचन कर चुके हैं। हमारी रामलीला में महिलाओं का अभिनय महिलाएं ही करती हैं। इसमें अभिनय करने वाले पात्र उच्च श्रेणी के कलाकार हैं जो कि हमारी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मंचन करते समय अपने अभिनय में ये कलाकार इतने मग्न हो जाते हैं कि देखने वाले को साक्षात अनुभव होने लगता है कि हम सतयुग में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भाग सिंह जी यादव व कोषाध्यक्ष श्री रमेश यादव जी हैं। मैं कमेटी के सभी
सदस्य गणों की ओर से DLF सुशांत लोक व गुड़गांव वासियों से इस भव्य रामलीला मंचन में पधारने का अनुरोध करता हूं। आप सभी आएं और प्रभु श्री राम की लीला का आनंद उठाएं व पुण्य के भागीदार बने। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। लो जावे